हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बच्चों, इसका और डिटेल क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां से कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको आज आपको कंप्लीट पहले करना है। बड़े मजे से छोटी सी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज आपकी होगी 2.1 और इस 2.1 एक्सरसाइज को भी हम लोग यहां आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, पहले इससे संबंधित कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, आपको क्लास 8 में कुछ बातें बताई गई होंगी, उसको भी आपको थोड़ा रिवाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बातें हैं। तो बच्चों, पहले तो आप यहां पर आ जाओ। बहुपद, जैसा कि उसका नाम है बहुपद। बहुपद से क्या मतलब है? वैसे अगर देखा जाए तो दो जगह तोड़ा जाए। बहुपद मतलब बहुत से पदों को जोड़ गांठ के जो एक व्यंजक बनाया जाता है, उसको बहुपद कहते हैं। वो बहुत से पद हो सकते हैं, एक पद हो सकता है, दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं, उनको जोड़ के एक व्यंजक तैयार करते हैं, बस वही बहुपद होता है। इससे संबंधित कुछ बातें और भी आपको सीखनी है और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो बच्चों, पहले इससे संबंधित कुछ बातें, जैसे कुछ वर्ड इसमें यूज होंगे, जैसे चर राशियां। बच्चों, क्या होती हैं चर राशियां? चर राशियां, अचर राशियां, बहुत अच्छे से आपने नाम तो सुने होंगे, हो सकता है याद ना हो। चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं? देखो बच्चों, चर राशियों का मतलब जैसे कोई समीकरण दिया जाता है इस प्रकार से, मान लें 2x + 3 = मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो 2 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, कुछ भी लिख दें यहां पर। इस तरीके से कोई इक्वेशन है तो यहां पर देखो जी, x जो है ना, x, इसको कहते हैं बच्चों चर राशि। जो एक अज्ञात राशि होती है उसको क्या कहते हैं? चर राशि होती है। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से इसमें क्या है, ये चर है। यदि हम इसको एक कोई दूसरा देखो यहां पर इस प्रकार से भी बना सकते हो, जैसे हमारे पास ये लिखा है x - 3 = 0 मान लेते हैं। ये भी आपका एक समीकरण है। इसमें x जो है वो एक चर राशि है। बच्चों, अगर यहां से x की वैल्यू निकालें यहां से, तो x की वैल्यू यहां से बताओ कितनी मिल जाएगी? यहां अगर 2x आप यहीं छोड़ दें, प्लस का 3 इधर ले जाएं, तो निश्चित रूप से देखो एक में से ये 3 घट जाएगा। यहां से 2x बराबर हमें -2 मिलेगा। ध्यान दें, एक में से 3 घटाओगे माइनस का 2 मिलेगा और x की वैल्यू यहां से देखो -1 हमें मिल जाएगी। x बराबर कितना बच्चों मिलेगा? -1। जबकि यहां से आप देखो, यहां से x का मान बिल्कुल एकदम सीधा सीधा -3 है। राइट हैंड पे ले जाओ, +3 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू 3 हो जाएगी। बच्चों, एक बात आपको यहां से दिखाई दे रही होगी कि जो चर राशियां होती हैं उनके मान बदल जाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग उनके मान होते हैं। बच्चों, यहां पर देखो x का मान -1 है, जबकि यहां पर x का मान कितना है? 3 है। तो जो चर राशियां होती हैं वो उनके मान बदल जाते हैं। इंग्लिश में इनको वेरिएबल कहते हैं, मतलब वो बदलने वाली जो मान होते हैं वो आपके चर मान होते हैं, जिनको बदल के हर जगह मान उसके बदल जाते हैं। जबकि अचर जो राशियां होती हैं, हमने आपको बताया चर राशियां, अचर राशियां, तो अचर राशियों के मान बदलते हैं, जबकि जो अचर राशियां होती हैं उनके मान नहीं बदलते हैं। चर राशियों के मान बदल जाते हैं, अचर राशियों के मान यहां पर 3 है, 2 है, 1 है, ये आपके क्या है बच्चों? ये अचर राशियां हैं। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान बदल जाते हैं, जबकि अचर राशियों के मान नहीं बदलते हैं। कभी कभी आपसे कोई पूछता है कि 3 वस्तुएं, तो बच्चों 3 वस्तुओं को चाहे आप 3 बॉल उठा के कह सकते हो, गिनती में उनकी वैल्यू 3 रहेगी हमेशा। ठीक है, चाहे आप 3 सेव उठा के गिनती गिन लें तो भी 3 रहेगा, मतलब वो 3 का आंकड़ा बदलेगा नहीं, बिल्कुल एकदम 3। चूंकि 3 कैसी राशि है? अचर राशि है ना। 3 कैसी राशि है? अचर राशि है। जबकि XYZ में जो मान दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको चर राशियां कहते हैं। चर राशियां जिनके मान बदल जाते हैं, अचर राशियां जिनके मान नहीं बदलते हैं, हर जगह वही मान रहते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से चर और अचर की बातें आपने समझी। बच्चों बताओ, बीजी व्यंजक क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि बीजी व्यंजक क्या होता है, तो जो चर राशियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं, चर और अचर को
अगर इनका संयोजन किया जाए, कैसे? गुणा, प्लस, माइनस, भाग, इनसे मिला के अगर एक संयोजन बनाया जाए तो उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं बच्चों। बीजीय व्यंजक का क्या मतलब है? चर और अचर राशियों से, चर और अचर राशियों का एक ऐसा संयोजन किया जाए उन संक्रियाओं के द्वारा। कौन सी संक्रियाएं? गुणा, भाग, प्लस, माइनस, इनके द्वारा जोड़ घटा के, गुणा करके, भाग करके एक संयोजन बनाया जाए तो उसको बच्चों क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। हम आपसे ये कहें कि अगर 2x प्लस 3y और प्लस यहाँ पर कुछ भी और कह दें, जैसे मान लें 5, तो ये बच्चों क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर x और y दोनों क्या हैं? ये चर हैं। 2, 3, 5 ये क्या है बच्चों? ये अचर राशियां हैं। इनको देखो ध्यान दें, x में 2 का गुणा कर दिया गया है, y में 3 का गुणा कर दिया गया है, ये अचर पद है। यहां पर तीनों को देखो, तीनों को जोड़ दिया गया है, तो गुणा करके चर में अचर का गुणा किया गया है। यहां भी देखो ये चर है, इसमें अचर से गुणा कर दिया गया है, और यहां पर इनका संयोजन कर दिया गया है। प्लस होना जरूरी नहीं है, कहीं माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस माइनस से इनका संयोजन कर दिया जाए तो इस तरीके से एक व्यंजक तैयार होता है, उसको हम बीजीय व्यंजक बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, ठीक है। आपको समझ में 3 बातें हमने अभी आपको बताई। चर राशियां क्या हैं, अचर राशियां क्या हैं, और इसके बाद में बीजीय व्यंजक क्या है बच्चों। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो इसके बाद देखो कुछ ये बेसिक चीजें हैं, सारी बातें अगर आपकी समझ में पहले से होंगी तो एक्सरसाइज में गुणा, भाग, जोड़, घटाना नहीं है बच्चों। ये सारी बेसिक चीजें ही एक्सरसाइज में पूछी गई, ठीक है। बिल्कुल एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज होगी। चलो इसके आगे देखो और आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो ध्यान दें, तो अब बच्चों बीजीय व्यंजक के बाद आपको एक चर का बहुपद, अगर एक चर का कोई बहुपद है तो वो कैसे लिखना है आपको? एक चर वाला कोई बहुपद, एक चर का मतलब समझते हो? x हो अथवा y हो अथवा z हो, मतलब एक ही चर केवल हो। एक चर का अगर बहुपद है तो उसको देखो ऐसे कह सकते हैं, एक चर का बहुपद। एक चर का बहुपद बताओ बच्चों। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एक पद का, एक चर का बहुपद बताओ, तो बच्चों आपको एक चर का बहुपद इस प्रकार लिखना है, 2x प्लस 3 लिख दो। देखो ये भी आपका बहुपद है, और कितने चर का है? एक चर का है। इसमें केवल x है, एक ही चर है केवल। ये 2 क्या है? ये अचर राशियां हैं। एक चर राशि है, 2 अचर राशियां हैं, तो एक चर का बहुपद ये कहलाएगा। अगर दूसरा कोई उदाहरण लिखना चाहें तो यहां लिख दें 5y प्लस 3 लिख दें, 4 लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, केवल एक चर होना चाहिए। अचर तो यहाँ पर देखो 2 हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आप प्लस करके आगे बढ़ाओ, तो ये भी देखो, ये भी आपका एक बहुपद है, ये भी बहुपद है, और इसमें भी एक चर है, एक चर का बहुपद। ये भी आपका एक चर का बहुपद कहलाएगा, ये भी एक चर का ही बहुपद कहलाएगा, ठीक है बात। तो एक चर के बहुपद से मतलब आप समझते हो, इसमें केवल x एक हो अथवा y हो तो केवल एक हो, एक ही चर हो, ऐसा बहुपद एक चर का बहुपद कहलाता है। इतनी बात ठीक है। अच्छा, एक चर के बहुपद के बाद अगर हम आपसे कहें कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के, अच्छा पहले ये बताओ बहुपद के पद क्या होते हैं बच्चों। जैसे हमने आपको यहां पर लिखा, यहां लिख देते हैं बहुपद के पद बताओ बच्चों क्या होते हैं बहुपद के पद। जैसे हमने आपको अभी यहां पर लिखा 2x प्लस 3, ये आपका एक बहुपद है। इसमें पद बच्चों कितने हैं? देखो एक पद है, 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2। प्लस अथवा माइनस से अलग अलग करके, यहां पर देखो प्लस बीच में है ना, तो एक पद ये, एक पद प्लस या माइनस पदों को अलग अलग करता है। तो जहां से गुणा में नहीं, यहां देखो ऐसा नहीं कह सकते हो कि 2 है, x है तो एक पद ये है, एक पद ये है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। गुणा में अगर है तो वो एक ही पद माना जाएगा, ये एक पद है, आगे एक पद ये है। तो इस तरीके से बहुपद के पद अगर यहां से आपसे पूछता है इस वाले व्यंजक में बहुपद के पद बताओ, तो आपको क्या कहना है? 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। बहुपद के पद का मतलब समझ रहे हो, यहां पर प्लस या माइनस हो वहीं से पद अलग अलग गिनती करे जाते हैं। यहां अगर हम कहें 5y और माइनस का 3 लिख दें, यहां देखो एक पद ये है, एक पद ये, तो पदों की संख्या कितनी कहोगे? 2। यहां पर पदों की संख्या कितनी है? 2। यहां पर पदों की संख्या कितनी है? 2। बात समझ में आई?
तो यहां पर आपको बहुपद के पद अगर कोई पूछता है तो जहां से प्लस या माइनस का चिन्ह लगा है वहां से पद अलग गिनती गिना जाता है। एक पद ये है, एक पद ये है, इसमें दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं। अगर आपसे कोई यहां पर इस प्रकार से कहता है कि 5z, तो यहां पर देखो केवल एक ही पद कहा जाएगा। कि कितना कहा जाएगा? ये केवल एक ही पद है। ठीक है। अच्छा भाई, अब बहुपद के पद के बाद इनके गुणांक अगर आपसे पूछता है कोई कि बहुपद के गुणांक बताओ, यहां पर देखो ध्यान दें, ये आपका लिखा है जैसे 2x + 3 है ना, तो यहां पर जो x के साथ में अर्थात चर के साथ में जो अचर राशि लिखी है वो बहुपद का गुणांक कहलाएगी। चर के गुणांक, x का गुणांक कितना है? x का गुणांक आपको लिखना है, मतलब x के साथ में काहे का गुणा है बच्चों? 2 का गुणा है। तो x का गुणांक कितना हो गया? 2। x का गुणांक कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि चर के गुणांक बताइए कितने हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुपद के गुणांक बताना है। ठीक है, क्लियर बात है। जो भी प्रश्न आएंगे बिल्कुल इसी प्रकार से। देखो यहाँ पर किसी प्रश्न में गुणा भाग जोड़ घटाया नहीं करना है। ठीक है, गणना नहीं करना है, बल्कि यहाँ से कुछ बेसिक चीजें आपकी एक्सरसाइज में 2.1 एक्सरसाइज में सारी बेसिक चीजें बच्चों पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ समझ लेना है। एक्सरसाइज तो बिल्कुल एकदम आसान से हलवा तरीके से बस केवल 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि बहुपद की घात बताओ बच्चों, तब क्या करोगे? बहुपद के पद आप गिनती गिन के बता सकते हो, बहुपद के गुणांक भी बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि बहुपद की घात बताओ तो कैसे बताओगे? बहुपद की घात बताओ, देखो यहां से यहां हम इनको रब कर लेते हैं। बहुपद की घात देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। बहुपद की घात, बहुपद की घात बताओ भाई। देखो ध्यान दें, बहुपद की घात कैसे? जैसे हम बहुपद को यहां लिखें ax² + bx + c। देखो बच्चों, हमने मान लो थोड़ी देर के लिए ये लिख दिया। ठीक है, एक ये भी तो बहुपद ही है। यहां पर आप कह सकते हो कि x चर राशि है। x क्या है? चर राशि है। और a b c ये अचर राशियां हैं। x में ये बहुपद है, a b c अचर राशियां हैं। a b c का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे हम ये कहें 2x² + 3x + 4, तो यहां पर देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये 2 3 4 क्या है? अचर राशियां हैं, जिसमें x जो लिखा है ये क्या है? चर राशि है। हम अच्छा बात कर रहे थे बहुपद की घात की। बच्चों बताओ बहुपद की घात का क्या मतलब है? घात का मतलब है कि जो चर राशि है उस चर पर जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम पावर है, जिस पद की अधिकतम पावर है वही बहुपद की घात कहलाएगा। यहां पर आप देख सकते हो x पर 2 पावर। देखो इसमें पद तो 3 है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। पद कितने हैं बच्चों? 3 पद हैं। इसमें तीनों पदों में आप देखो कि जो चर है ना x है, उसकी अधिकतम पावर क्या है? तो बच्चों यहां पर देख सकते हो x नहीं है, मतलब x की पावर 0 कहा जाएगा। इस पद में x की पावर 1 कहा जाएगा, लेकिन इस पद में x की पावर कितनी है? 2, जो कि इन तीनों से देखो बड़ी है कि नहीं? तो कुल मिला के हम यहां पर बहुपद की घात अगर हमें यहां से पूछी जाए तो हमें क्या बच्चों लिखनी पड़ेगी? 2। बहुपद की घात कितनी लिखनी है? 2। अच्छा, एक बात और है बच्चों, यहां केवल ये एक चर में बहुपद है। भाई जब कभी 2 चर में बहुपद हो तब क्या करना है? ध्यान से समझना है। अगर 2 चर में बहुपद हो, जैसे यहां पर हम ऐसे लिख दें 2x² + 3, चलो 2x केवल लिखें, 2x लिखें, ठीक है, +3x × y और +y ऐसे लिख दें। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, या कोई अचर पद मान लो 4 लिख देते हैं। मान लो ये आपका कोई बहुपद है बच्चों, ये भी तो बहुपद ही है ना, ये भी बहुपद है। लेकिन ये बहुपद x और y 2 चरों में है, 2 चर का बहुपद है। ये कितने चर का बहुपद है? 2 चर का। इसमें x और y 2 चर हैं, इसलिए ये 2 चर का बहुपद है। और यदि यहां से कोई पूछता है कि भाई पदों की इसमें कितने पद हैं, तो आपको लिखना है पद 3 है। यहां पर हमसे कोई अगर ये पूछता है कि इस बहुपद की घात बताओ, तो बच्चों इस बहुपद की घात कैसे बताते? बहुपद की घात का मतलब है कि जो चर है उन चरों की टोटल पावर आपको जोड़ के बतानी है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर x पर कितनी पावर बच्चों? चर पर 1 पावर है। यहां पर x नहीं है या y नहीं है, तो इसको तो 0 मानोगे ना।
इसको 0 मानोगे। अब यहां पर जो बीच में पद लिखा हुआ है इसमें देखो x पर एक पावर है, y में भी एक पावर है, तो कुल मिला के जो चर हैं उनकी टोटल घात 2 कही जाएगी, एक इसकी। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात बच्चों कितनी है, 2 कहनी है। आपको कितनी कहनी है, 2 कहनी है। ठीक, मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात समझ में आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस यहां पर सारा पहले बेसिक समझने का खेल है, बेसिक पूरा कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम आसान। ठीक है, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लें, इसको रब कर लें, और बच्चों थोड़ा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा और आगे बढ़ें। और बच्चों अब देखते हैं कि हम बहुपदों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण। देखो ध्यान दें, बहुपद जो होते हैं वो उनको हम वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको हम अलग अलग नाम कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों बहुपदों का जो वर्गीकरण है वो वास्तव में 2 प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, 2 प्रकार से उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे अगर ये कहें कि चरों की संख्या के आधार पर, चरों की संख्या नहीं बल्कि पदों की संख्या के आधार पर कहो, इसको ऐसे कह दें कि बहुपद में जो पद हैं वो पदों की संख्या के आधार पर इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, संख्या के आधार पर। जैसे मतलब पदों में बहुपद में कितने पद हैं उसके आधार पर यहां पर बहुपद को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां एक ही पद है, मान लो एक ये आपका 2x लिखा है, ये बहुपद ही तो है, तो ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद कितने पद का है, आपको कहना है एक पदी है। क्या कहना है, एक पदी है, क्योंकि इसमें एक ही पद है ना। अगर यहां पर एक दूसरा उदाहरण लें, इस प्रकार से मान लो 2x + 3 लिखा है, तो बताओ अब इसमें कितने पद हो गए बच्चों, यहां इसमें 2 पद हो गए, तो आपको यहां पर 2 पदीय लिखना है। क्या लिखना है, 2 पदीय। यहां पर अगर तीसरा कोई और एग्जाम्पल इस प्रकार से ले लें कि जैसे हम यहां लिख दें 2x + 3y + 5, मान लो ये लिख दें। यहां पर 2 चर जरूर हो गए, लेकिन पदों की संख्या के आधार पर अगर हम इसको वर्गीकृत करें तो अब पद कितने हैं बच्चों, 3 पद हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 पदीय लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3 पदीय लिखेंगे। मतलब कुल मिला के जितने पद उतने पदीय लिखना है आपको, है ना। और 3 से ज्यादा हैं तो उसको बहुपदी भी कह सकते हो, है ना, बहुपदी। एक पद है तो एक पदी लिखोगे, 2 पद हैं तो 2 पदी लिखोगे, 3 पद हैं तो उनको 3 पदी लिखोगे, 3 से ज्यादा है बच्चों तो उनको हम बहुपदी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात है, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा, पदों की संख्या के आधार पर हमने बताया। इसके बाद अगर आपसे कहें पदों की संख्या के आधार के बाद अगर चर की जो घात है ना, चर की घात है, तो घात के आधार पर भी इसका वर्गीकृत करा जा सकता है। चर की घात के आधार पर, चर की घात के आधार पर भी बहुपद का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो बताओ, अच्छा चर की घात से क्या मतलब है, चर की घात से क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मान लो 2 लिखी संख्या, 1 2, है ना, ये भी तो बहुपद है। यहां पर आप बताओ कितनी पावर है, मतलब x की, या ये कहें चर की कितनी पावर है, तो आपको लिखना है 0, क्योंकि x की पावर 0 तो लिख सकते हैं या y की पावर 0 लिख सकते हैं। कोई चर माने उसकी पावर 0 कर दे तो उसका मान एक ही तो होगा। तो यहां पर 2 जो लिखी है संख्या, उसमें आप कह सकते हो शून्य घात का बहुपद है। बच्चों देखो ध्यान दें, शून्य घात का बहुपद है। हमने बताया कि चर की जो घात है ना, घात के आधार पर उसका नाम दें, तो घात इसमें शून्य है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, शून्य घात का बहुपद। क्या कह सकते हैं, शून्य घात का बहुपद इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब मान लो थोड़ी देर के लिए 2x लिखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए 2x लिखा है, तो अब इसमें यहां पर x की कितनी घात है बच्चों, 1 घात है। या हम ऐसे कहें कि 2x + 3 लिखा है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहां पद नहीं गिनना है, हमें चर की घात देखनी है। तो अगर चर की घात देखें तो चर की घात 1 है, कितनी है, 1। तो यहां पर चर की घात अगर 1 है तो इसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहोगे, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर बहुपद में चर पर एक घात होती है,
ऐसे ऐसे बहुपद को एक घातीय बहुपद अथवा रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस पर एक घात होती है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो, अगर तीसरा एग्जाम्पल कोई इस प्रकार से हम लें कि यहां ऐसा लिखा हो कि यहां इसको हम ऐसे लिख दें 2x² प्लस 3x प्लस 4, मान लो ऐसे लिख दें। यहां पर आप देख सकते हो x पर कितनी घात है बच्चों, यहां पर ये दो घाती बहुपद है। कितनी घाती बहुपद है, यहां पर देखो x पर एक घात है तो एक घाती या रैखिक बहुपद कहोगे। अगर x पर 2 पावर है, चर पर 2 पावर है, 2 घात है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दो घातीय कहेंगे, दो घातीय बहुपद कहेंगे, दो घातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम दो घातीय बहुपद कहेंगे। बच्चों अगर 3 घात है भैया तो 3 घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे इसी प्रश्न को कर दें, 2x का क्यूब लिख दें प्लस 3x² लिख दें प्लस 4x और प्लस 5, इस प्रकार से लिख दें। देखो ध्यान दें, ये क्या है, ये आपका 3 घातीय बहुपद है। क्या है बच्चों, 3 घातीय बहुपद है, 3 घातीय बहुपद है ना, बहुपद है। जितनी घात को देख लें, और घात जो मैक्सिमम घात, ऐसे समझो जो उच्चतम घात है, उस उच्चतम घात को जो जितनी बहुपद की उच्चतम घात है उसी के अनुसार उसका नाम दिया जा सकता है। उच्चतम घात 3 है तो 3 घातीय बहुपद कहलाएगा, उच्चतम घात 2 है तो 2 घातीय बहुपद कहलाएगा, उच्चतम घात एक ही घात है तो एक घातीय कहें या रैखिक बहुपद कह सकते हैं, और घात एक भी ना हो तो शून्य घात का बहुपद बच्चों उसको कह सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए n घात हो तो n घातीय कहेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। x² का जो गुणांक है वो बताना है। देखो एकदम बेहद आसान प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का पहला भाग। यहां लिखा है व्यंजक इस प्रकार से है 2 + x² और प्लस x। इसमें हमने पूछा गया है x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए। देखो बच्चों बिल्कुल एकदम आसान है। यहां पर पद आप कह सकते हो, देखो 1 2 3 पद हैं, और x² का ये वाला पद है। देखो x² जिसमें है वो ये बीच में पद है, वो x² का पद है। अब यहाँ x² के साथ कौन से अचर का गुणा है वो आपको बताना है। x² का गुणांक मतलब x² के साथ में कौन सी राशि अचर है जिसका यहाँ गुणा किया गया है। तो बच्चों 1 का यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो माना जाएगा। x² का गुणांक आपको बच्चों कितना लिखना है, 1 लिखना है। इतनी सी बात है, बिल्कुल एकदम आसान बात। देखो ध्यान दें, इसके बाद यहाँ पर दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जो है वो आपका इस प्रकार से देखो दिया गया है 2 - x² प्लस x³। इसमें भी आपसे पूछा गया है x² का गुणांक बताओ। बच्चों यहाँ देखो ध्यान दें, x² का गुणांक ये देखो पद है ना, बीच में जो पद है वही तो x² है। यहाँ पर x² के साथ में बच्चों काहे का गुणा है बता सकते हो। यहाँ हम कह सकते हैं ऋण 1 का गुणा है। देखो x² के साथ में काहे का गुणा है, माइनस चिन्ह है ना, इसका मतलब है इसमें x² का गुणांक आपको कितना लिखना है, इसमें आपको x² का गुणांक बराबर -1 लिखना होगा। कितना लिखना है, -1। ठीक है, अच्छा भाई बिल्कुल ठीक है। आते हैं अब तीसरे वाले देखो क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, जैसा बच्चों हमने बताया कि यहाँ पर बिल्कुल बेहद आसान से सारे प्रश्न हैं, कुछ भी गुणा भाग वगैरह कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे आंसर देना है। π/2 × x² प्लस x, इसमें बताओ भाई, इसमें x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है भाई। x² के साथ में यहाँ काहे का गुणा है, आप कह सकते हो x² के साथ में देखो π/2 का गुणा है, तो इसका मतलब x² का गुणांक बच्चों कितना बताना है, π/2 बताना है। बिल्कुल एकदम आसान बात है। ठीक है, x² का गुणांक कितना लिखना है, π/2 लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो जो इसका चौथा भाग और दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है √2 × x। ये तो आपका -1, ये आपका कोई व्यंजक दिया गया है, और इसमें इस बहुपद में x² का गुणांक पूछा गया है। तो बच्चों x² का कोई पद ही नहीं है, इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ ऐसे कह सकते हो 0 × x² प्लस √2x - 1। देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
यहां पर x का तो गुणांक है, x का गुणांक √2 है, लेकिन x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको 0 लिखना है बच्चों। तो यहां लिखना है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर आपको 0 लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके दूसरे प्रश्न के 4 भाग हैं जिनमें सभी में आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात थी, एकदम सिंपल। देखो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहद आसान लिखा है। 35 घात के बहुपद, 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हों और घात कितनी हो? 35 हो, बिल्कुल ठीक है। और 100 घात के एक पदी मतलब 100 घात का एक पदी कोई बहुपद हो, उसका एक एक उदाहरण बताइए। भैया लिखना है, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें, आपको लिखना है 35 घात के द्विपद, है ना, 35 घात का द्विपदी बहुपद लिखना है, द्विपदी बहुपद लिखना है जिसकी घात कितनी हो? 35 हो। तो आप यहां ऐसे लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस यहां कुछ और जोड़ दो, कुछ अचर संख्या भी जोड़ सकते हो, किसी भी संख्या को जोड़ सकते हो। यहां आप कह सकते हो देखो कितने पद हैं? 2 पद हैं, एक और एक 2 हो गए कि नहीं? 2 पद हैं, जबकि चर पर पावर कितनी है? 35 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 35 घात का द्विपदी बहुपद हो गया। इसके बाद 100 घात का एक पदी लिखना है, तो लिख देते हैं भाई, बिल्कुल एकदम आसान बात है। आपको लिखना है 100 घात का एक पदी बहुपद लिखना है। एक पदी बहुपद बताओ भाई, एक पदी बहुपद जिसकी घात 100 हो, तो आप चाहे x चाहे y कोई भी एक चर ले सकते हो, कोई भी एक चर ले सकते हो। जैसे y लेना चाहे तो y की पावर 100 लिख दो, लेकिन पद एक ही रखना है बच्चों। यहां लिखा है ना एक पद रखना है, तो आपको यहां ऐसे लिखना है y की पावर 100 लिख दो, या x की पावर 100 लिख दो, या z की पावर 100 लिख दो। 100 पावर होनी चाहिए, घात लिखा है ना, घात 100 होनी चाहिए और एक पद का होना चाहिए। यहां प्लस कर दे के या माइनस करके दूसरा पद अगर आप जोड़ या घटा दे तो वो दूसरा पद बन जाएगा, हमें पद एक ही चाहिए केवल। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर बात है? चलो इतना नोट कर लें, फिर अब क्वेश्चन नंबर देखो 4 की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बेहद आसान प्रश्न है, एकदम आसान। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4, इसमें भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न हैं। देखो इसमें लिखा क्या है? बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की आपको घात बतानी है। हमने आपको बताया घात क्या होती है? चर, जो चर है ना, उस चर की उच्चतम घात जो होती है, बड़ी घात होती है, उसी को बहुपद की घात कहते हैं। तो बच्चों यहां पर प्रश्न संख्या 4 में जो पहला भाग है वो इस प्रकार से दिया गया है, 5x³ कितना है? देखो 5x³ प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 7x। बताओ भाई यहां पर जो चर है वो x है, चर है वो x है, और x चर में जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है। इसलिए आपको यहां पर बहुपद की घात पूछी गई, तो आपको लिखना है बहुपद की घात यहां 3 है ना? क्या लिखना है? बहुपद की घात आपको लिखना है, बहुपद की घात 3 लिखना है। बिल्कुल एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं, कुछ भी नहीं करना है, देखते ही आपको आंसर मिलेगा एकदम, अगर आपने थोड़ी सी बातें याद रखी हैं। देखो दूसरा प्रश्न है, आपको यहां पर दिया गया है 4 - y स्क्वायर। बताओ इसमें क्या है भाई? बहुपद की घात बताओ। तो यहां पर देखो जो चर है y है, y पर कितनी घात है? 2 है। तो आपको लिखना है बहुपद की घात यहां 2 है ना? क्या लिखना है? बहुपद की घात बराबर यहां लिखना है 2। ठीक है, बहुपद की घात कितनी लिखनी है? 2 लिखनी है। इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर आपके पास जो तीसरा भाग है, इसका तीसरा प्रश्न है, उसमें लिखा है 5t माइनस में √7 है ना? इसमें भी आपसे पूछी गई है बहुपद की घात, तो आपको लिखना है बहुपद की घात बराबर। बताओ भाई यहां पर बहुपद t में t 4 है ना, t 4 है और t पर कितनी पावर है? 1 कह सकते हो, कोई घात नहीं है तो एक ही घात मानी जाती है। तो यहां पर आपको लिखना है बहुपद की घात 1 लिखनी है। ठीक है, बहुपद की घात कितनी लिखनी है? 1 लिखनी है।
और इसके बाद में यहां पर एक अंतिम प्रश्न में केवल 3 संख्या दिया गया है। ये आपका यहां पर देखो कोई भी चर नहीं है। अगर चर x मान ले तो देखो x की पावर 0 लिख सकते हो। तो बहुपद की घात यहां क्या लिखनी है? 0 लिखनी है। आपको लिखनी है बहुपद की घात कितनी लिखनी है? बहुपद की घात बराबर 0 लिखनी है। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये 4 प्रश्न आपसे पूछे गए। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। भैया बहुत आसान सी बात है। रैखिक बहुपद जिन पर चर पर एक घात होती है, जहां चर पर 2 घात होती हैं वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है, और जहां चर पर 3 घातें होती हैं वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण हमने आपको बताया। तो बस घात देखनी है, जैसा आपका बहुपद दिखाई दे और उसकी घात आप देख लें अच्छे से, तो घात देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एक घातीय है या द्विघातीय है या त्रिघातीय है। एक घातीय है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। बच्चों यहां पर देखिए 5वां प्रश्न है और ये इसका पहला भाग दिया गया है यहां पर x² + x। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या ये रैखिक बहुपद है, तो आपको लिखना है रैखिक बहुपद नहीं है, ये द्विघातीय बहुपद है। क्या लिखना है? द्विघातीय बहुपद। क्योंकि यहां पर देख सकते हो 2 घातें हैं ना, द्विघातीय ये बहुपद है, 2 घातीय बहुपद है। ठीक है, अच्छा भाई दूसरा प्रश्न क्या है? यहां पर x - x³ बच्चों कितनी घात है? इस पर 3 घात है। चर पर उच्चतम घात 3 है, इसलिए इसको आप त्रिघाती कहोगे। क्या कहोगे? त्रिघातीय बहुपद कहोगे। देखो है ना, बिल्कुल हमने बताया कि कहीं कोई गुणा भाग नहीं करना है, केवल प्रश्न को देख के ही आंसर आपको यहां से मिलने वाले हैं। बिल्कुल एकदम सब क्वेश्चन आसान है। तीसरा प्रश्न है y + y² y + y² + 4। ये आपका देखो बहुपद है। बताओ यहां पर घात उच्चतम घात कितनी है? चर है y और चर y की जो उच्चतम घात है वो 2 है, इसलिए आपको यहां क्या कहना है? द्विघाती बहुपद है। क्या कहना है? द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, द्विघाती बहुपद। क्लियर बात है भाई। इसके बाद देखो चौथा भाग इसका क्या है? चौथा भाग क्या है? 1 + x लिखा है। 1 + x बच्चों यहां पर x पर कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब इसको एक घात माना जाएगा, और एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं? अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। इसमें लिखा है 3 × t। तो यहाँ t में बहुपद है ये, लेकिन यहाँ t की घात कितनी है बच्चों? एक घात है, इसलिए इसको भी आपको कहना है ये भी आपका रैखिक बहुपद है। क्या है बच्चों? रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये भी रैखिक बहुपद है। अच्छा, फिर इसके और आगे क्या है? इसमें लिखा है r²। बताओ भाई, r में ये r इसका चर क्या है? r है। r में लेकिन घात को देखना है, घात तो 2 है, इसका मतलब इसको आपको द्विघाती लिखना है। क्या लिखना है? द्विघाती बहुपद लिखना है। ठीक है, इसको द्विघाती बहुपद लिखना है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? द्विघाती बहुपद और 7x³ यहां पर लिखा है। देखो x में ये बहुपद है, लेकिन घात देखो तो x की घात है 3, चर की घात 3 है, इसलिए इसको हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यहां देखो हमने घातों के आधार पर बहुपद का आपको वर्गीकरण बताया, उसी के अनुसार आपको यहां पर सारे आंसर देने हैं। ठीक है, एक घात हो चर पर तो रैखिक बहुपद, 2 घात हो तो द्विघाती बहुपद, और यदि 3 घातें हों तो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज में केवल 5 ही प्रश्न थे। ठीक है, बिल्कुल एकदम छोटी सी एक्सरसाइज थी और आसान, बिल्कुल आसान। आगे से आपको अगली वाली जो एक्सरसाइज आएगी 3.2, उसमें आपको बहुपद के शून्यक पढ़ना है, बहुपद के शून्यक पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यक और बहुपद के मान, बहुपद के शून्यक और बहुपद के मान, ये आगे वाले
2.2 एक्सरसाइज में सारे प्रश्न होंगे। तो बच्चों इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें क्योंकि ये सारा बेसिक पे ही है, पूरा बेसिक है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि क्लास 9th में सब कुछ जो भी है वो बेसिक ही है, और इसका जो थोड़ा सा आगे 10th में जब पहुंचोगे तो इसका थोड़ा सा आगे वाला और सेक्शन, थोड़ा आगे वाली चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इनको आप यहाँ से कंप्लीट करते हुए आगे जाओगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मुहिम में जुड़ सकें और उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।